हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक क्लासेस। माई सेल्फ मनीष पटेल। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के आपके जो रिमेनिंग एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जो भी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट कि आपको अब देखिए, आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल में या फिर यूट्यूब पर आपने देख ही लिया होगा कि ऑल एग्जाम तो ऑलमोस्ट कैंसिल होना ही है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ, जो अब ये भी आप आर्टिकल जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक इंडियन एक्सप्रेस जो आपको पता है रेप्यूटेड न्यूज़पेपर है, उसका आर्टिकल है। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगा। और सीबीएसई बोर्ड के जो भी के हिंदी के स्टूडेंट्स हैं या हिंदी मीडियम के, उनके लिए आपका जागरण का सेम आर्टिकल मैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक शेयर कर दूंगा। राइट, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में अलाउ क्लास 12 स्टूडेंट्स टू ग्रेजुएट अर्ली अंडर ए स्पेशल मार्किंग स्कीम। अब देखिए एक्चुअली मार्किंग स्कीम क्या है वो अभी सीबीएसई ने रिलीज़ नहीं किए। हाई कोर्ट ने उसको ट्यूसडे तक टाइम दिया। आप तब तक आप कोई ना कोई इवेल्युएशन प्रोसेस या इवेल्युएशन स्कीम रिलीज़ करिए, जिससे कि एग्ज़ाम्स ना लिए जाएं और बाकी 10th के और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको डायरेक्टली फर्दर। देखिए अब 12th क्लास के बच्चों को प्रमोट होना नहीं है। राइट, इसीलिए क्लास 12 को ज़्यादा एसेंशियल कंडीशन में रखा जा रहा है, कैटेगरी में रखा जा रहा है, क्योंकि उनको उन स्टूडेंट्स को अभी आपको फर्दर आके एग्ज़ाम देना है, नीट क्लियर करना है, या जो आपके साइंस आर्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ ली उनको आपको IIT मेंस और एडवांस क्लियर करना है। राइट, तो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि अभी 10th के जो बच्चे हैं उनको आपको प्रमोट करना है 11th क्लास में। तो मेजरली आपकी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए न्यूज़ है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने आगे भी मेंशन किया है, स्पेशल मार्किंग स्कीम बट ऑफर देम द ऑप्शन टू टेक द बोर्ड एग्जाम्स एट द लेटर डेट टू इम्प्रूव दियर मार्क्स। अब देखिए इम्प्रूव दियर परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर स्टूडेंट्स को उनके इंटरनल असेसमेंट की बिहाफ पे मार्क्स दिए जाते हैं। राइट, अगर उनके मार्क्स कम है, अगर स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि वो मार्क्स अपने इंप्रूव कर सकते हैं, तो फर्दर जुलाई के बाद जो भी आपका सीबीएसई बोर्ड एक न्यू एग्जाम्स की डेट रिलीज़ करेगा, जब तक कोविड-19 के केसेस क्या होंगे, थोड़ा कम हो जाएंगे, तब आप एग्जाम अपने मार्क्स को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप तब तक टेम्पररी आप क्वालिफाई कर दिए जाएंगे। राइट, अब देखिए यहाँ पे आगे मेंशन है, अब आगे भी दिया है, इन अदर वर्ड सीबीएसई मे नॉट होल्ड द बोर्ड एग्जाम्स इन जुलाई। ये देखिए ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि सीबीएसई जो होगा आपका एग्जाम नहीं लेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं लेना। राइट, क्योंकि एग्जाम्स होंगे तो थ्रू आउट द इंडिया हर जगह सेम डेट पे होंगे, और आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र एंड दिल्ली में मोस्ट ऑफ द कोविड-19 केसेस हैं, तो ऐसी जगह पे एग्जाम्स लेना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता है, आपके जो मनीष सिसोदिया सर हैं एजुकेशन मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने भी एक लेटर लिखा था चार्डी मिनिस्ट्री को कि एग्जाम्स ना ले जाए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स क्या उन्होंने उनको क्वारंटीन सेंटर बनाया गया, इवन कई अदर स्टेट्स में किया गया ऐसा। तो फुल न्यूज़ में आपको बताता हूँ, इंस्टेड कम अप विद एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ द इवेल्युएशन। देखिए यहाँ भी मेंशन है, ऊपर के पैराग्राफ में यही था कि कोई आप अल्टरनेट मेथड निकालिए मार्क का इवेल्युएशन करने का। राइट, स्टूडेंट्स हु आर डिससेटिस्फाइड विद देयर मार्क्स, देखिए हु रिजल्ट्स कैन ऑप्ट द पेन पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्टेड बाय द बोर्ड लेटर ईयर। मतलब कि जुलाई में ना होकर के आपका मे बी अगस्त हो जाए, सितंबर हो जाए, फॉर लेटर बाद को आपका एग्जाम्स इसका लिया जाएगा, अगर जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं। ओके, तो अब देखिए आगे देखते हैं। अब द अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट सोर्स गिवन द करंट लोड ऑफ कोविड-19 पॉजिटिव केस इन द कंट्री, इट मे नॉट फेसिबल टू कंडक्ट एग्जाम। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि आपके जो कोविड-19 के केसेस है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। राइट, मेजरली किस स्टेट में, आपके महाराष्ट्र एंड दिल्ली में। तो जुलाई में एग्जाम्स लेना तो पॉसिबल है नहीं, तो स्टूडेंट समझ सकते हैं अब ऑलमोस्ट कैंसिल हो चुका है। हाउएवर एनी फर्दर डिले में पुट सीबीएसई स्टूडेंट्स एट अ डिसएडवांटेजेस एट फार एज एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज कंसर्न। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब वही दिया है कि जो आपके स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं उनको आपको हायर स्टडी के लिए अभी आगे प्रमोट होना। राइट, तो अगर अभी डिले हो जाएगा तो आगे प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हायर स्टडी के लिए आपको पता है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है। राइट, तो वो भी अभी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आपको वो अभी डिलेमा में रहेंगे, उनके एग्जाम्स होने हैं कि नहीं होने। राइट, तो हाईकोर्ट ने यही कहा आप जल्दी से कोई ना कोई डिसीजन लीजिए नेक्स्ट वीक तक। आगे देखिए न्यूज़ क्या है, करंटली अबाउट 19 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज हैव फिनिश्ड कंडक्टिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पे लिखा है कंडक्टिंग देयर बोर्ड एग्जाम्स फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। राइट, दीज इंक्लूड बिहार, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, केरला। अब देखिए जो आपके स्टेट्स होते हैं, क्योंकि सीबीएसई एंड आईसीएसई जो आपका होता है ये आपका सेंट्रल लेवल का होता है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया होता है। बाकी जो स्टेट्स होते हैं, जिनके स्टेट्स में अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, वो उन्होंने मोस्ट ऑफ द स्टेट ने आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया, चाहे वो हाई स्कूल को या फिर 12th का हो। अब उन्होंने आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है फर्दर क्लास का, मतलब कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनका आपका 11th में एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिया है। इस पैराग्राफ में आपका वही मेंशन है। देखिए, स्टेट्स विच आर रैप्ड अप देयर एग्जाम्स आपके ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं, विल स्टार्ट देयर एडमिशन प्रोसेस। अब उन्होंने क्या किया, एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिया है
और सीबीएसई स्टूडेंट्स विल बी लेफ्ट बिहाइंड। अब देखिए सीबीएसई स्टूडेंट्स के कुछ कंफर्म नहीं हो रहा एग्जाम होना है कि नहीं होना है। एग्जाम्स पोस्टपोन बियॉन्ड जुलाई 15 सेट गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल से न्यूज़ है ये। मेनी यूनिवर्सिटीज़ इन बिहार आर लाइकली टू स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस सून, ये ऑफिशियल मतलब कि बिहार में क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, नॉट ओनली इन बिहार, अदर स्टेट्स में आपके हो गया एडमिशन प्रोसेस, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने आपका रिजल्ट भी रिलीज़ कर दिया 10th और 12th का। तो अब फर्दर क्या होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा 11th क्लास के। अब देखिए फर्दर क्या न्यूज़ है आके, CBSE लर्न टू हैव डिस्कस द प्लान विद HRD मिनिस्ट्री इन 2 मीटिंग्स दिस वीक्स। मतलब कि इस वीक जो आपका करंट ऑनगोइंग वीक है इसमें 2 टाइम्स HRD मिनिस्ट्रीज और CBSE की मीटिंग हो चुकी है। दिस बोर्ड इज करंटली वर्किंग ऑन द अल्टरनेट इवेल्युएशन मेथड। देखिए कितनी टाइम्स, 3rd टाइम यहाँ पे आ चुका है इवेल्युएशन मेथड। HRD मिनिस्ट्री अगेन एंड अगेन CBSE कह रही है कि आप कोई अल्टरनेट इवेल्युएशन प्रोसेस रिलीज़ करिए जिससे कि स्टूडेंट्स को पास किया जाए और एग्ज़ाम ना हो। विच विल डिक्लेयर रिजल्ट्स ऑफ क्लास 12th इंक्लूडिंग फॉर द पेपर्स विच नॉट बीन हेल्ड। मतलब कि जो एग्जाम्स आपके जुलाई में हेल्ड होने हैं, नॉट फॉर दैट विच हैव दिस पेपर्स हैव बीन डन अर्लियर, वो एग्जाम्स भी, वो पेपर्स में स्टूडेंट्स को पास किया जाए जो एग्जाम्स ऑलरेडी अभी लेफ्ट हैं, मतलब जो पेपर्स अभी लेफ्ट हैं जिनका 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में डेट थी। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई थिंक ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।